हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजीएस स्टडी में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं झारखंड के शिक्षा व्यवस्था में झारखंड के आधुनिक शिक्षा का विकास एवं ईसाई मिशनरियों को योगदान। साथ में देख चुके हैं हम लोग झारखंड के शिक्षण संस्थानों का। उसके बाद हम लोगों ने देखा झारखंड में चलाए जा रहे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा के लिए या शिक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इस प्रकार से शिक्षण साहित्य शिक्षा और शिक्षण साहित्य से या शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो मेरा कंप्लीट हो चुका था, जिससे जेपीएससी के सेकेंड पेपर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक सिलेबस में शामिल है जिसका नाम है झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार। इससे जेपीएससी के सेकेंड पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मतलब है कि 10 मार्क्स आपका इस टॉपिक से रहेगा। यदि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि 5 में से 4 आपके पकड़ में आएगा। एक हो सकता है कि करंट से जो किताबें आई हुई हैं या कुछ प्रकाशन हुआ है, साहित्य की रचना की गई है, जो मेंशन नहीं हो पाया है किताबों में या जो हम मेंशन यहाँ नहीं कर पाए हैं, उनसे जुड़ी हुई यदि होगी तो एक क्वेश्चन में भी आपका छूट सकता है, अन्यथा 4 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पकड़ में आ जाएंगे। जैसा कि यदि आप लोग जुड़े हुए होंगे तो कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और जेपीएससी के साइट पर भी ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि जेपीएससी का टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 सितंबर है। अभी उम्मीद तो है कि 12 सितंबर में होने की आशा है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना, और वो भी 12 तारीख में, और आज अनाउंसमेंट होता है 4 अगस्त को, तो मे भी ये 12 सितंबर ना होकर के सितंबर के आखिरी मंथ के आखिरी सप्ताह में चले जाए या अक्टूबर चला जाए। लेकिन यदि हो जाता है तो उसके लिए भी आप सब तैयार रहिए। परीक्षा देना है और परीक्षा अच्छे से तैयार होकर के देना है। इसलिए आप परीक्षा का ध्यान दिमाग से निकाल दें, क्योंकि परीक्षा का टेंशन आदमी को पढ़ने में एकाग्र नहीं होने देता, यानी कि आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ा सकता है यदि आप परीक्षा का डेट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो। इसीलिए प्रयास कीजिए कि परीक्षा का डेट को आप तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि कभी भी एग्ज़ाम ले ले, 1 सप्ताह में ले, 1 महीना में ले, हम तैयार हैं परीक्षा देने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ों का और फोकस्ड रहिए। आप अपने जो सब्जेक्ट है, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मेंटल टेंशन नहीं होगा और जिसका असर आपके पढ़ाई में, आपके मेमोरी पावर में नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान रखिए, उतना ही ध्यान में पढ़िए और उतना ही सोचिए कि जितना आपके लिए निगेटिव ना लावे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। और मैंने प्रयास किया है कि अभी जब तक ये टॉपिक ना कंप्लीट हो तब तक आगे का जो टॉपिक, आगे किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक को ना उठावें। जैसे कि हम आपको झारखंड ज्योग्राफी से दे रहे थे, जनजातीय समुदाय से दे रहे थे, तो उन चीज़ों को अभी ना छेड़ेंगे। पहले इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही अब किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को उठाएंगे। चूँकि इससे 5 प्रश्न है तो हमारा सबसे पहला ध्यान रहना चाहिए इस चीज़ को कंप्लीट करने में। आइए देखते हैं झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार को। तो इसमें से झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार को यदि आप ध्यान से देखेंगे किताबों में और भी चीज़ें जो आपके आसपास में साहित्य की दृष्टि से जो घट रही है, उन चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो आपको 3 हिस्सों में ये बटा हुआ नज़र आएगा। जैसे जनजातीय साहित्य एक हो गया, दूसरा हो गया सदानी साहित्य यानी कि सदानों से जुड़ा हुआ साहित्य, और तीसरा हो गया हिंदी साहित्य। जनजातीय साहित्य में आपका शामिल किया जाता है संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खड़िया जनजाति की साहित्य एवं साहित्यकारों को। ठीक है, और इसमें जोड़ा जाता है सदानी साहित्य में खोरठा, कुरमाली, आपका पंचपरगनिया और नागपुरी को।
ठीक है। खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली जो साहित्य है उससे जुड़े हुए जो साहित्यकार है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी साहित्य को भी आप जान ही रहे हैं कि क्या हाल है, उससे जुड़े हुए ध्यान ये रखना है कि हिंदी साहित्य हमारा यदि है तो एकदम पूरा, ऐसे तो हिंदी साहित्य का और साहित्यकार बहुत विस्तृत है, उनको एक जगह पर कलेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ हमारे लिए एक फ़ायदा ये है कि हमको हिंदी साहित्य तो पढ़ना, लेकिन हिंदी साहित्य और साहित्यकार को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, यानी कि झारखंड का क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य में, इसको ध्यान में रख करके पढ़ना है। इसीलिए उतना ज़्यादा हिंदी साहित्य में टेंशन नहीं लेना और उतना ज़्यादा लंबा एकदम पढ़ना नहीं है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम यहाँ फर्स्ट टॉपिक जनजातीय साहित्य के बारे में। तो जनजातीय साहित्य में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खड़िया जनजाति के साहित्य और साहित्यकारों का मेंशन किया गया है सिलेबस में, और इसीलिए हम इसी को पहले शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं संथाल जनजाति की साहित्य और साहित्यकारों से। तो संथाल जनजाति के साहित्य को यदि आप देखेंगे तो झारखंड में सबसे कह सकते हैं कि समृद्ध, सबसे रिच यदि साहित्य यदि किसी का रहा है जनजातीय समुदाय में तो वह है संथाल का। संथाल का आप ये समझ लीजिए कि इतना इसका इम्पोर्टेंस रहता है कि संथाली भाषा को संविधान, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में शामिल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे 2003 में, ठीक है। अब यहाँ यदि आप देखेंगे तो संथाली भाषा एक ऐसी भाषा रही है जो जिसके पास अपना व्याकरण रहा है, अपनी लिपि रही है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आप देखें कि यह एकमात्र झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है जिसकी अपनी लिपि है और अपना व्याकरण है। साथ में ऐसी एकमात्र भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। अपनी लिपि है और अपना व्याकरण है। इसमें अपनी लिपि में आप ध्यान रखिएगा, अपनी लिपि का नाम है, इसका संथाली भाषा की लिपि जो है उसका नाम है ओल चिकी, ठीक है। ओल चिकी इसका नाम है लिपि का, जिसकी रचना रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में किया था, ठीक है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाली भाषा की लिपि का क्या नाम है, संथाली भाषा की लिपि का नाम ओल चिकी है। इसके आविष्कारकर्ता जो है, इसको बनाने वाले जो है वो है रघुनाथ मुर्मू। 1941 में 1941 में इसको बनाए थे, इसका आविष्कार किए थे, इसका खोज किए थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम सिर्फ टू द पॉइंट और टू द फैक्ट ही चलेंगे, ज़्यादा इसको बढ़ाने से मतलब नहीं है। तो संथाली भाषा पर एकदम फैक्चुअल यदि बात करें तो संथाली भाषा पर लिखी गई, संथाली भाषा में नहीं, संथाली लैंग्वेज में नहीं लिखी गई, ये संथाली लैंग्वेज पर लिखी गई प्रथम जो बुक है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। यह प्रथम पुस्तक है जिसका जो संथाली भाषा पर, संथाली लैंग्वेज में नहीं है, यहाँ ध्यान में देखेंगे, इसका मतलब है ये रोमन लिपि में है, ठीक है, इंग्लिश भाषा में है। और इसके रचनाकार जो हैं वो है जे फिलिप्स। 1852 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो कि जे फिलिप्स के द्वारा रचित है या जे फिलिप्स के द्वारा लिखी गई थी। 1852 में यह प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आप आ जाइए इसके महत्वपूर्ण चीज़ों पर, सिर्फ फैक्ट को ही याद रखना है। तो अ वोकेबुलरी ऑफ दिस संथाली लैंग्वेज आया था। हम यहाँ बात कर रहे हैं व्याकरण और शब्दकोश से जुड़े हुए संथाली साहित्य पर, यानी कि संथाली साहित्य में
व्याकरण और शब्दकोश पर जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला जो बुक है अ वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, इसे संथाली भाषा का प्रथम शब्दकोश कहा जाता है। ठीक है, किताब का नाम क्या है ये एक बार फिर से बता रहे हैं, अ वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ठीक है, वोकेबुलरी नाम ही है अ वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, या संथाली लैंग्वेज की प्रथम शब्दकोश है, प्रथम डिक्शनरी है, जिसकी रचना E.L. पक्सुले ने किया था। इसका ईस्वी सन भी याद रखें, ईस्वी सन है 1868 में। ठीक है, दूसरा है प्रथम व्याकरण, संथाली भाषा की प्रथम व्याकरण जो है वो है अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ये भी रोमन लिपि में है, ध्यान रखेंगे सब अभी रोमन लिपि में चल रहा है। अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज जो कि 1873 में आया था, इसका रचना किए थे L.O. स्क्रप्स रूड। ध्यान में रखेंगे ये संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण कहा जाता है इस बुक को, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। ठीक है, संथाली का या संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। नेक्स्ट आगे यदि ध्यान दें तो संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश, हम इसके बारे में आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं जब ईसाई मिशनरी पढ़ा रहे थे। कैंपवेल इसकी रचना की है, कैंपवेल का नाम आता है इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। ये बुक ही था जो कि संथाल के जब संथाल जनजाति का जब विद्रोह हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि संथाली भाषा को समझने का, तो इनके द्वारा ये रचित जो वोकेबुलरी है उसने अंग्रेज़ों को काफ़ी मदद की संथाली ट्रेडिशन को, संथाली कल्चर को और संथाली लैंग्वेज को समझने बूझने में। इसीलिए इसको नाम याद रखिएगा, संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश। ये आया था कब? तो 1899 में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आप ध्यान में रखिए कि संथाली प्रवेशिका, झारखंडी या झारखंड के प्रमुख साहित्यकार, संथाली साहित्यकार में नाम आता है डोमन साहू समीर का, और डोमन साहू समीर के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है जिसका नाम है संथाली प्रवेशिका, और यह देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी गई किताब है। ठीक है, आपसे ये हॉट क्वेश्चन है, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि डोमन साहू समीर के द्वारा लिखी गई संथाली पुस्तक, संथाली भाषा पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो संथाली प्रवेशिका उसका नाम है, और ये देवनागरी लिपि में लिखी गई, ना कि ओलची की लिपि में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद हिंदी संथाली कोश का, यानी कि हिंदी और संथाली डिक्शनरी का निर्माण किए थे केवल सोरेन ने। ठीक है, केवल सोरेन नाम है उनका, केवल सोरेन। इन्होंने क्या किताब का नाम है, शब्दकोश का लिखा? तो हिंदी संथाली कोश। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, मैं आपको वही चीज़ आपको दे रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए किसी को भी दिमाग से हटाना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि फैक्ट ही है, समझाना इसमें बहुत कम है। इसीलिए याद रखिएगा, पहला व्याकरण कौन था, पहला शब्दकोश कौन था, ये याद रखना है। पहला शब्दकोश कौन था? तो वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज। पहला ग्रामर कौन था? तो अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ये याद रखना है। इसके लेखक कौन है ये भी याद रखना है, और कैंपवेल का किताब आपको याद रखना है, डोमन साहू समीर की लिखी हुई किताबें याद रखना है, और साथ में केवल सोरेन का। तो ये दोनों का मैंने यहाँ शामिल किया हुआ है। तो ये थे आपको संथाली लैंग्वेज से जुड़े हुए व्याकरण और डिक्शनरी पर लिखे गए बुक, या व्याकरण और डिक्शनरी जो लिखी गई थी किताबें, उस पर, उसके बारे में। अब आते हैं संथाली भाषा में काव्य और कविता और काव्य संग्रह के बारे में। ठीक है, संथाली भाषा में जो लिखे गए संथाली साहित्य में कविता और काव्य संग्रह जो किए गए, काव्य संग्रह आप समझते हैं, कविताओं का संग्रह।
ठीक है। उसमें क्या क्या है सो देखिए, तो नाम आता है इसमें ओनो डहे बाहा डालवाक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप नाम लिखते जाइए, आप कहीं नोट्स कर रहे हैं तो उसमें नोट में लिखें, नाम है इसका ओनो डहे बाहा डालवाक। यह कविता संग्रह है और इसका कविता संग्रह को करने में योगदान दिए थे पाल जुझार सोरेन ने, पाल जुझार सोरेन, ठीक है। उसके बाद लोकगीत है जिसमें की रचना या जिसका कंपाइल कह सकते हैं, कंपाइल किए थे, संग्रह किए थे W.G. आर्चर ने। W.G. आर्चर ने एक लोकगीत का संग्रह किया था जिसका नाम था होड़ सेरे एवं दौड़ सेरे, ठीक है, होड़ दे सेरे एवं दौड़ सेरे। उसके बाद आता है सेरेज ईता। सेरेज ईता पंचानन मरांडी का लिखा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। पंचानन मरांडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, कवि ये काव्य संग्रह का नाम क्या था, तो सेरेज ईता। इसके बाद याद रखना है आपको ठाकुर प्रसाद मुर्मू के द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है एभेन आड़ांग। एभेन आड़ांग ये काव्य संग्रह है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद भुरका इम्पिल शुक्र तारा जो कि शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा लिखित है, इसका नाम याद रखिएगा क्या, भुरका इम्पिल, ठीक है, भुरका इम्पिल, इसका मतलब है शुक्र तारा, ठीक है, जो शुक्र तारा जो है ना आसमान में दिखाई देता है उसके ऊपर लिखी गई ये है, जिसके लेखक रहे हैं शारदा प्रसाद किस्कू। एक बार फिर से डोमन साहू समीर की काव्य संग्रह है जिसका नाम है दिसोम बाबा। यह दिसोम बाबा राष्ट्रपति के ऊपर लिखी गई, ध्यान में रखेंगे दिसोम, आप जैसे ही सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा संथाली जनजाति का सबसे हेड यानी कि सर्वोच्च पद पर आसीन कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्थापक, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है और इसके लेखक रहे हैं डोमन साहू समीर। तो डोमन साहू समीर का यहाँ तक आपको दो चीज़ें याद रखना है। एक याद रखना है क्या, तो संथाली प्रवेशिका जो कि रोमन देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और डोमन साहू समीर की एक और याद रखना है दिसोम बाबा, ठीक है। कौन लिखे हैं, तो डोमन साहू समीर। हम बार बार बता रहे हैं डोमन साहू समीर के लिखी गई कोई भी किताबों का नाम आप छोड़े नहीं, क्योंकि एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और चूंकि प्रथम सब में जुड़ा हुआ तो उसको याद रखना ही है। आगे देखिए, आगे है कि सबसे पहला संथाली उपन्यास कौन था, तो सबसे पहला संथाली उपन्यास था हाड़म वाक आतो। हाड़म वाक आतो पहला संथाली उपन्यास था जिसका लेखक आर कार्टेस थे, ठीक है। सबसे पहला संथाली उपन्यास कौन था, तो संथाली उपन्यास था हाड़म वाक आतो। आतो कहा जाता है गांव को, इसका मतलब हाड़म वाक आतो का मतलब होता है हाड़म की गांव, हाड़म की गांव या हाड़म का गांव, ठीक है। इसके लेखक हैं कार्टेयर्स, ठीक है। ये आया था 1946 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं देवनागरी भाषा में आया पहला संथाली कथा संग्रह कौन था, नाम था उसका कुकमू। एकदम इसको याद रखिएगा, कुकमू को याद रखिए, ठीक है। पहला उपन्यास याद रखिए। हम एकदम ऐसे चीज़ों को कलेक्ट आपको दे रहे हैं, कलेक्शन ऐसे चीज़ों को दे रहे हैं जिसमें छोड़ना एक भी चीज़ों का नहीं है। हिंट आपको कर रहे हैं कि इसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। कुकमू का नाम ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कुकमू क्या था, तो देवनागरी भाषा में लिखी हुई प्रथम संथाली कहानी संग्रह है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तो कुकमू। इसके लेखक कौन है, तो बाल किशोर वासु, ठीक है। प्रथम संथाली नाटक कौन सा है, तो प्रथम संथाली नाटक है विदु चांदन, विदु चांदन, ठीक है। लेखक कौन है, तो रघुनाथ मुर्मू। आप एक वंस अगेन ये याद रखिएगा, तो रघुनाथ मुर्मू का जैसे ही याद रखेंगे तो ध्यान में तुरंत आना चाहिए ओलचिकी, ठीक है। ओलचिकी लिपि जो कि
भाषा इसका लिपि है, संथाली लिपि है, उसका आविष्कार भी इन्होंने किया और इन्होंने पहला नाटक भी लिखा जिसका नाम है विदु चांदन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, विदु चांदन, लेखक रघुनाथ मुर्मू। अब आगे देखते हैं प्रथम लोक कथा संग्रह। अब लोक कथा को समझिए, कहानी और लोक कथा में अंतर है। लोक कथा में आपको ऐसी चीज़ों का वर्णन मिलेगा, ऐसी कहानियों का जिसमें पुराने चीज़ों का जो समाज में घटित हुआ है वो कहानियों के रूप में, कथाओं के रूप में समाज में चलते रहता है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि हमारे यहाँ कहानी सुनाने की परंपरा रही है, नाना नानी के द्वारा, दादा दादी के द्वारा अपने छोटे बच्चों को, तो उनके द्वारा इन कहानियों को सुनाया जाता था। इन्हीं कहानियों को संग्रह किया गया, लिपिबद्ध किया गया था। तो उसमें से प्रथम लोक कथा संग्रह जो है वो उसका नाम था होड़ कहानी को। होड़ कहानी को, ठीक है, कहीं कहीं किताबों में कहानी लिखता है, होड़ कहानी को। तो आप ध्यान में रखेंगे होड़ कहानी को या होड़ कहानी को। ठीक है, लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे P.O. बोर्डिंग, P.O. बोर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद एक और याद रखिए, प्रथम संथाली पत्रिका। प्रथम संथाली पत्रिका कौन सी थी? तो प्रथम संथाली पत्रिका थी पेड़ा होड़। पेड़ा होड़ प्रथम संथाली पत्रिका थी। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं संथाली साहित्य से। कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इससे आगे के वीडियो में, जिसमें हम संथाली भाषा का जो छूटा हुआ पार्ट है वो, और साथ में देखेंगे मुंडारी साहित्य को और साहित्यकार को। क्योंकि आप कमेंट करके यदि कहें तो मैं इसको और लंबे यानी कि 1 घंटा तक भी ले जा सकता हूं, लेकिन चूँकि देखता हूं पहले जो वीडियो मैंने बनाया तो ज़्यादा लंबा वीडियो को आप लोग पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि आपका डिमांड यदि ऐसा होगा तो वीडियो को मैं 1 घंटे तक भी कर दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप सपोर्ट कीजिए और अपनी तैयारी में भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, मेरा एम आप रहा है कि आपको सपोर्ट करना और आपका एम है सक्सेस पाना। तो सबसे पहली प्राथमिकता है परीक्षा की तैयारी, तो उसकी तैयारी करते रहिए और एकदम किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए। सक्सेस और फेलियर के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले अभी परीक्षा के बारे में सोचें, परीक्षा की तैयारी के बारे में सोचें और दिमाग में बस रखें कि हमको तैयारी करना और वहाँ एग्ज़ाम में अच्छा करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।